बच्चों की क्या गलती है? लेकिन आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या हम पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और अपने सपनों पर भरोसा करें? अगर हमारी मेहनत से ज्यादा पेपर लीक की ताकत हो गई तो हम अपने सपनों पर भरोसा कैसे करें? ये सिस्टम की गलतियों के कारण हम पढ़ाई करना और अपने बड़े सपने देखना ही छोड़। हम मेहनत करें, ये सोचें कि कोई और पैसा देकर हमसे आगे ना निकल जाए। हम अपने सपनों के लिए लड़ें, ये सिस्टम की गलतियों के कारण अपने सपने देखना ही छोड़ दें। शायद मैं अभी बहुत छोटी हूँ, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है। तो आज मैं ये वीडियो पूरे 1 साल के बाद बनाने जा रही हूँ और अगर देश में ये सब नहीं होता तो मैं ये वीडियो शायद नहीं बनाती। मैं अभी सिर्फ 7th क्लास में हूँ। मेरी दुनिया स्कूल, किताबों और होमवर्क तक ही है। एक दिन मैंने नीट पेपर लीक वर्ड सुना, फिर मम्मा से पूछा, मम्मा ये नीट पेपर लीक क्या होता है? तो मम्मा ने मुझे बताया कि कभी कभी एग्जाम से पहले कुछ लोगों को पेपर मिल जाते हैं। आई वॉज शॉक्ड। मैंने सोचा हमारे स्कूल के पेपर तो एग्जाम से पहले कभी नहीं मिलते, फिर देश के इतने बड़े परीक्षा के पेपर एग्जाम से पहले कैसे मिल सकते हैं? मेरे लिए तो एग्जाम का मतलब है मेहनत करना, पढ़ना और फिर अपनी मेहनत का परिणाम पाना। फिर जब मैंने रीवा की आकांक्षा दीदी के बारे में पढ़ा तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। दीदी भी तो एक स्टूडेंट थी, उनका भी ड्रीम था डॉक्टर बनने का। उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, नीट जैसी बड़ी परीक्षा की तैयारी की। उनके परिवार ने भी उनके सपने के लिए बहुत कुछ किया होगा, उनके भी बहुत सारे सपने होंगे। और इस इंसिडेंट के बाद दीदी ने सुसाइड कर लिया। लेकिन जब एग्जाम को लेकर नीट पेपर लीक जैसी न्यूज आने लगी तो ना जाने कितने बच्चों का भरोसा टूट गया। और जब मैंने आकांक्षा दीदी की कहानी पढ़ी तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सोचने लगी, अगर कोई बच्चा सालों तक मेहनत करे, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करे, अपने माता पिता की उम्मीदों के साथ आगे बढ़े और फिर उसे पता चले कि उसकी मेहनत से ज्यादा ताकतवर किसी और की बेईमानी है, तो उसके मन में क्या गुजरती होगी? मैं अभी सिर्फ 7th क्लास में हूँ, लेकिन आज से ही मेरे मन में डर है कि अगर मैं बड़े होकर डॉक्टर बनने का सपना देखूं, तो क्या मुझे डरना चाहिए? अगर मैं सालों तक मेहनत करूं, तो क्या मेरी मेहनत सुरक्षित है? अगर मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई के लिए अपनी जरूरतें रोकें, तो क्या मेरी मेहनत का परिणाम वास्तव में मेरी मेहनत पर निर्भर करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी गरीब बच्चे के पास गलत रास्ते से आगे बढ़ने के पैसे नहीं है, तो क्या उसे बड़े सपने देखना छोड़ देना चाहिए? मैंने सोनम वांगचुक सर को भी सुना। आज जो जंतर मंतर में हो रहा है वो सब आपको तो पता ही है। मुझे ये सब देख के ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी भी आजाद नहीं हैं। कहते हैं हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लेकिन क्या ये सच है? आज जब मैं देश के हर न्यूज चैनल में दीदी भैया को मार खाते देख रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई में आगे मेहनत करूँ या नहीं। शायद मैं अभी बहुत छोटी हूँ, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है। हम बच्चों से कहा जाता है पढ़ो, मेहनत करो और अपने सपने को पूरा करो, लेकिन जब पेपर लीक जैसी न्यूज आती है तो मेरे मन में बार बार यही सवाल आता है, हम पढ़ें या डरें? हम मेहनत करें, ये सोचें कि कोई और पैसा देकर हमसे आगे ना निकले। हम अपने सपनों के लिए लड़ें, ये सिस्टम की गलतियों के कारण अपने सपने देखना ही छोड़ दें। मैं नहीं जानती जब मैं नीट दूंगी तब दुनिया कैसी होगी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मेहनत का सम्मान हो, हर बच्चे की मेहनत का सम्मान हो। गरीब हो या अमीर, हर बच्चे को एक जैसा ईमानदार मौका मिले। लेकिन आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, हम बच्चों को क्या करना चाहिए? क्या हम पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और अपने सपनों पर भरोसा करें? ये सिस्टम की गलतियों के कारण हम पढ़ाई करना और अपने बड़े सपने देखना ही छोड़ दें। आप बताएं मोदी जी, आखिर हम बच्चों की क्या गलती है? हम अभी छोटे हैं, लेकिन बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बनना चाहते हैं। अगर हमारी मेहनत से ज्यादा पेपर लीक की ताकत हो गई तो हम अपने सपनों पर भरोसा कैसे करें? जवाब हो तो उत्तर जरूर दीजिएगा।